साथियों नमस्कार। नरेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक चेंजेस सारे के सारे देखे थे, ठीक है। और उनमें पहला जो चेंज था वो अपने आप में टेंस का चेंज था। उसकी टेबल हम लोगों ने बना लिया था। सारे प्रेजेंट पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, वुड कुड माइट शुड, इनमें चेंज नहीं। प्रोनाउन के चेंजेस, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अंदर अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे नहीं बदलते हैं। बाकी फिर तीसरा था अदर चेंजेस, उसकी भी टेबल मैंने आपको बनवा दी थी, दिस का दैट, दिस का दोस, ठीक है। ये सारे के सारे जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बनवा दी थे, वो आपने देख लिया होगा। अब मैं चलता हूँ उसके आगे, तो आइए मेरे साथ आगे का सफ़र तय करते हैं। साथियों बात करते हैं, एक एक सेंटेंस लेकर के चलेंगे। मैं पहले बात करूंगा असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, साथियों जितने भी सेंटेंसेस अब तक हमने एज एग्जाम्पल किए हैं, एज एग्जाम्पल जितने भी सेंटेंसेस किए हैं वो अपने आप में असर्टिव सेंटेंसेस ही थे। उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या टोल्ड में बदला था हमने, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट में, यानी ये बेसिक बातें थी। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज हुई थी या तो सेड में ही या फिर टोल्ड में ही। और दूसरी चीज़, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और हमने लगाया था क्या, कंजंक्शन दैट। ये दो बातें मूल थी, तो वो सारी बेसिक बातें सारी असर्टिव पर लागू होती हैं। अब अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम उन्हें कैसे टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस साथियों में लिखता हूं, ठीक है। द टीचर सेड राजू I am pleased with you। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं नियम बाद में बातें करता हूं, पहले मैं उसके एग्जाम्पल के तहत आपको चीज़ों को समझा देना चाहता हूं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे अपने साथ इनके साथ नियम बंधते हुए चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बनते हुए चले जाएंगे। टीचर से, टीचर ने कहा, किससे कहा, ये आगे अंदर संबोधन का शब्द, एड्रेस का शब्द रखा हुआ है मित्रों। यानी अगर देखें तो हम ये लिखा हुआ है द टीचर सेड टू राजू, यानी इस राजू को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। यानी द टीचर, अगर इसको माना जाए द टीचर सेड टू राजू है तो सेड अपने आप में क्या हुआ, टोल्ड राजू दैट। ओके, आई फर्स्ट पर्सन है साथियों, टीचर के अनुसार हुआ ही, एम हुआ वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड विथ। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट राजू के अनुसार बदला, राजू के लिए प्रोनाउन आया हिम। विथ प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, अरे कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ये आया हिम, ठीक है। यानी अगर कहीं अंदर संबोधन का शब्द आ जाए एड्रेस का तो उसे हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है। अगली प्रॉब्लम साथियों, अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए द लीडर सेड, द लीडर सेड लेडीज and gentlemen, I should thank you all
यू ऑल, ठीक है। द लीडर सेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडर किसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है, लेडीज और जेंटलमैन कहकर एड्रेस कर रहा है, ना कि लेडीज और जेंटलमैन को। कभी कभी कुछ वर्ड्स हमें अपने से भी लिख देने चाहिए, यानी द लीडर एड्रेस्ड, इस वर्ड को आप एड्रेस में ले आइए, एड्रेस्ड पब्लिक, क्या कहकर, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। अब आगे दैट से जोड़ दीजिए, दैट आई बना ही शुड थैंक यू किसके हिसाब से आया, पब्लिक के, बहुवचन, थैंक देम ऑल, ही शुड थैंक देम ऑल, ओके। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है साथियों कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी दे दे और अंदर एड्रेस का, संबोधन का शब्द भी दे दे, अंदर संबोधन का शब्द भी दे दे। आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखिए समझ लीजिए। जैसे द मदर सेड टू रवि, द मदर सेड टू रवि, क्या, नॉटी बॉय यू आर ग्रोइंग विक्ट, नॉटी बॉय यू आर ग्रोइंग विक्ड, ठीक है। ये सेंटेंस है, जरा देखिए, ये हमारे पास है अपना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और साथ में ये रखा है एड्रेस, संबोधन का शब्द। अगर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलिए किसमें, एड्रेस एज। किसे एड्रेस किया, रवि को, क्या कहकर, नॉटी बॉय, ठीक है। बना लेते हैं, द मदर एड्रेस्ड, पास्ट में है, एड्रेस्ड रवि एज नॉटी बॉय दैट, या फिर सेइंग दैट भी आप लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेइंग दैट, ओके। खाली दैट लगा दीजिए या फिर सेइंग दैट, कहते हुए, क्या कहते हुए, यू किसके अनुसार आया, रवि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, दैट ही आर गया वाज में, ग्रोइंग, ही वाज ग्रोइंग विक्ड, द मदर एड्रेस्ड रवि एज नॉटी बॉय दैट, या सेइंग दैट, दो में से कोई एक ही करिएगा, दैट ही वाज ग्रोइंग विक्ड। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे भी आ जाएंगे जहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ओ, वेल, यू सी जैसे शब्द आ जाते हैं। अगर मैं कहूं सी सेड टू मी, वेल आई एम रेडी टू हेल्प यू, ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता जब आप नरेशन चेंज करेंगे। सी सेड गया टोल्ड मी दैट, आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदला, सी वाज रेडी टू हेल्प मी, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार गया यानी मी के अनुसार गया, हेल्प मी। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अगला सवाल, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी हो सकता है एक से अधिक असर्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनको हमें कैसे ऐड करना है। देखिए, द किंग सेड it is enough, my mother is yet alive, I will go and see her before I die। देखें, अब अगर ऐसे एक से अधिक असर्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें कैसे टैकल करना है। ये असर्टिव सेंटेंस है, एक ये असर्टिव सेंटेंस है, एक अपने आप में ये दो असर्टिव सेंटेंस है, दो क्लॉज बनाकर एक असर्टिव सेंटेंस ये है। या तो उन्हें आप सहायता लीजिए एंड की, लेकिन एंड का यूज आप कितनी बार कर सकते हैं, बार बार एंड तो लगाएंगे नहीं। दो सेंटेंसेस है तो एंड से जोड़ दीजिए, दो से अधिक हैं तो फुल स्टॉप लगा करके फर्दर एडेड आदि का प्रयोग करके आपको उन सेंटेंसेस को जोड़ देना है। कैसे, आइए देखते हैं। द किंग सेड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सेड का सेड ही हो गया। दैट इट इज गया वाज में, इट वाज इनफ, इट वाज इनफ। अब अगर आप चाहें तो यहां पर ये सेमी कॉलन का भी यूज आप कर सकते हैं। और इसके बाद चूंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव ही है, हमारा सेंटेंस आगे का भी असर्टिव है, तो आप कंजंक्शन से चालू कर दीजिए। दैट हिज मदर, माई है, फर्स्ट पर्सन है, हिज मदर वाज यट अलाइव। ठीक है, इतना यहां तक। ये फिर मैंने लगाया सेमीकोलन, दिख रहा है, और आगे का सेंटेंस भी असर्टिव ही है, इसलिए एंड से फिर से एंड दैट से आगे का सेंटेंस हम जोड़ देंगे। एंड दैट, आई का ही, विल का हुआ वुड, गो एंड सी, हर अपने आप में थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। बिफोर, आई फर्स्ट पर्सन है, किंग के स्पीकर के अनुसार गया। ही, डाई प्रेजेंट इंडिफरेंट है, गया डाइड में। तो एक तो ये तरीका था। एक दूसरी बात, मैं इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकता था। चलिए देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, द किंग सेड, आगे का सेंटेंस असर्टिव है, दैट इट इज हुआ वाज इनफ, इट वाज इनफ, एंड से जोड़ दीजिए। एंड दैट असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन लगा दीजिए। एंड दैट माई का हिज, मदर, इसका वास, यट अलाइव। अब एक बार एंड लगा ही दिया, अब फुल स्टॉप लगा दीजिए। बार बार एंड लगने से लैंग्वेज का चार्म खत्म हो जाता है। अब यहां पर आप मदद लीजिए किसकी, फर्दर एडेड। ही फर्दर एडेड, उसने आगे कहा। फर्दर एडेड कर दीजिए या फिर फर्दर सेड कर दीजिए, बात एक ही है, यानी इस बात में आगे उसने जोड़ा। ठीक है, इसमें इतना कोई नियम कानून नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ही फर्दर सेड, ही फर्दर एडेड, कुछ भी लिख लीजिए। ही फर्दर एडेड दैट, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन तो लगेगा ही। दैट, आई का ही,
विल का हुआ वुड, ही वुड गो एंड सी हर बिफोर आई, यानी ही किंग कैंसर डाई का डाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ये अगर कहीं संबोधन का शब्द आ जाए, सॉरी, और आगे कई असर्टिव सेंटेंसेस आ जाएं तो किस तरह से हम उन्हें जोड़ेंगे, ये इस तरह से हम उनको ऐड करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो असर्टिव सेंटेंसेस अगर ऐसे आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इंट्रोगेटिव के सफर पर। अगला साथियों, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, या फिर मैं कह दूं एस नो आंसर टाइप। एस नो आंसर टाइप के जो इंट्रोगेटिव हैं, जो अपने आप में स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है मैंने, लेकिन परेशान मत होइएगा, या फिर मैं, हाँ ठीक है, एस नो टाइप जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से साथियों, स्टार्ट होते हैं कहाँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस आइए देखते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बने, मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद मैं नियमों पर आता हूं। चलिए, रमेश सेड टू मी आर यू रीडिंग a story book? आर यू रीडिंग अ स्टोरी बुक? अब देखिए है क्या, ये अपने आप में क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। फर्स्ट टाइप यानी जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए साथियों, तो हमें करना क्या है, पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब को या तो बदल दीजिए आप आस्क में। रिपोर्टिंग वर्ब को या तो बदल दीजिए आप मित्रों आस्क में, या फिर आप इनको बदल दीजिए इंक्वायर में, या फिर आप इसे बदल दीजिए डिमांड में। तीनों का ही अर्थ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर जहां आप दैट का यूज करते थे वहां आपको यूज करना है इफ या फिर वेदर। क्या यूज करना है साथियों, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ओके, और नंबर थर्ड, ये जो अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए हम इस सेंटेंस को बदलने का प्रयास करते हैं। रमेश सेड टू हुआ मित्रों आस्क में, आस्क्ड मी। कनेक्टिव हमने लगाया साथियों इफ या फिर वेदर, इफ। अब यहां से तुरंत बाद आपको चाहिए क्या, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। यू है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार गया साथियों, ये बना आई, ये हुआ आई। आर हो गया वाज में, आर गया वाज में, रीडिंग ए स्टोरी बुक। ओके, मेरे ख्याल से इट इज क्लियर टू यू, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से हमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बदलना है। अब यहां पर एक आध छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और फ्रेम करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक और सेंटेंस मैंने लिखा मित्रों, क्या
he said to me whether he will pass is not certain. Whether he will pass is not certain. अब आप बड़े गौर से इस सेंटेंस को देख लीजिए. Whether he will pass is not certain. ये सेंटेंस अपने आप में एनालिसिस करने का विषय है. इज नॉट सर्टेन ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है. इज नॉट सर्टेन सर्टेन नहीं है. अरे क्या सर्टेन नहीं है? ये पूरी की पूरी क्लॉज अपने आप में व्हाट का आंसर है. और अगर व्हाट का आंसर है तो फिर ये नाउन क्लॉज का काम कर रही है. और इस पूरे के पूरे क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है. इसलिए ये असर्टिव की तरह ट्रीट की जाएगी. इसमें वेदर देख करके धोखा मत खाइएगा. इसलिए इसका जब नरेशन करेंगे मित्रों तो असर्टिव के फार्मूले पर करेंगे. ही सेड का टोल्ड मी दैट. ही टोल्ड मी दैट वेदर ही विल गया उड में उड. पास इस गया वाज में वाज नॉट सर्टेन. तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी पड़ेगा. वो असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव रखा हुआ है, इसको भी बड़े गौर से आप चेक कर लीजिएगा. धोखा मत खाइएगा. इसीलिए मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. ये था हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. अब अगर मैं कहानी को आगे ले चलता हूँ. अब यदि एक अगला सवाल राजू सेड टू मी I cannot play now. Will you not help me? अब देखिएगा, एक सेंटेंस आया हुआ असर्टिव है मित्रों और दूसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है. एक है असर्टिव, ये है असर्टिव और ये है इंट्रोगेटिव. देखिए इनको मैं कैसे ऐड करने का प्रयास करता हूँ. जो जैसा सेंटेंस है उसके पहले वही रिपोर्टिंग वर्ब लाइए. राजू सेड है, ये असर्टिव सेंटेंस है. से के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए ये बदल गया टोल्ड मी दैट. आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, राजू के अनुसार गया. ही कैन नॉट हुआ मित्रों कुड नॉट में, कुड नॉट प्ले देन. अब ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसलिए एंड के बाद इसको जोड़ना है हमें तो एंड का यूज़ कर लिया. अब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है जिसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ती है और इसलिए हमें इसमें चेंज करना पड़ा और हमने लिखा क्या, एंड आस्क्ड. एंड आस्क्ड और आस्क के बाद सेंटेंस असर्टिव बनना है, इसलिए यू से चालू करें जो अपने आप में सब्जेक्ट है. यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार गया. आस्क्ड और कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है. इफ यू गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई विल का उड. कोई दिक्कत नहीं, उड अपने आप में मित्रों चूंकि सारे मॉडल सबके साथ यूज होते हैं, आप ये मत सोचिएगा आई के साथ शैल लगा तो शुड लगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शुड भी लगा सकते हैं. इफ आई वुड नॉट हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, राजू के अनुसार गया, हेल्प हिम. तो अगर दो सेंटेंसेस आ जाएं, अगर ये पहले होता तो हम यहाँ पर
आस्क से इसको बनाते और फिर यहां पर एंड सेड से इसको जोड़ देते। ठीक है, तो जो पहले हो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब उसके अनुसार आपको लगा लेनी है। ठीक, अब मैं अगले सवाल पर चलता हूं मित्रों। 4th नंबर, एक और सवाल मैंने लिखा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादातर टाइप्स जितने आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो मैं आपको पूरा देने का प्रयास करूं। यद्यपि वीडियो लंबा हो जाता है, भले मैं कितना भी जल्दी पढ़ाऊं, लेकिन ये टॉपिक ही लेंदी है, तो एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। अब वो वीडियो चाहे 2 पार्ट्स के हो जाएं या 3 पार्ट्स के हो जाएं, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। द टीचर said to Rahul. The teacher said to Rahul, have you finished the work, या फिर होमवर्क। चलिए मैं शॉर्ट में वर्क लिखता हूं। द टीचर सेड टू राहुल, हैव यू फिनिश द वर्क, क्या तुमने फिनिश कर लिया वर्क। अब राहुल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होने के कारण 2 ही जवाब दे सकता है। क्या राहुल सेड, या तो बेटे वो कहेगा यस या फिर वो कहेगा नो। मैं दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। अब मैं थोड़ा सा इसे स्क्रीन को ऊपर ले चलता हूं। उम्मीद है ये दिख रहा है आपको। हाँ, अब देखिएगा, या तो राहुल कहेगा यस या फिर नो। यस का, अब यहां पर एक बेसिक बात समझ लीजिए कि जिस टेंस में क्वेश्चन होता है मित्रों, उसी टेंस में आंसर भी दिया जाता है। अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन को ही करते हैं, देखिए कैसे। द टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में बदली, आस्क्ड राहुल। कनेक्टिव लगा मित्रों इफ, यू है ऑब्जेक्ट राहुल के अनुसार गया, ही हैव गया हैड में, ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ओके, अब आंसर की बात आती है, तो अगर यस लिखा है पहली चीज, तो हम इसे क्या कहेंगे। अच्छा, यस आगे इसमें सर और जोड़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बातें और समझ लेंगे आप। अगर सर मैडम आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली शब्द को और आप ऐड कर दीजिए। तो राहुल रिप्लाइड, आंसर दे रहा है रिस्पेक्टफुली। अगर यस है मित्रों तो इन द अफर्मेटिव, क्या लिखेंगे, इन द अफर्मेटिव। लेकिन अगर नो है तो आप इसमें लिख देंगे इन द निगेटिव। इन द अफर्मेटिव और इन द निगेटिव, ये पहला आंसर है। ठीक है, अब इसी का दूसरा आंसर दूसरे तरीके से कैसे बना ले हम इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैं, हाँ, दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे मित्रों। जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर, याद रखिएगा। हैव यू फिनिश द होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क खत्म कर लिया। इस एस का मतलब क्या है कि आई हैव फिनिश्ड, यही तो मतलब है। और इस नो का मतलब है आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड, ये मतलब है। अब देखिए, तो राहुल रिप्लाइड
अब हमें पूरा आंसर जब लिखना है तो हमें कंजंक्शन भी लगाना पड़ेगा, अगर एक क्लॉज लिखनी है तो उस क्लॉज को जोड़ने के लिए। दैट आई अगर लिखा है, जब वो राहुल के अनुसार बदलेगा तो ये बन जाएगा क्या, ही। हैव है, सहायक क्रिया तक चले जाइए, दैट ही हैड। केवल हेल्पिंग वर्ब तक चले जाइए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है, स्पष्ट है। और दैट अगर निगेटिव है तो आप नॉट तक चले जाइए, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और सवाल की तरफ। एक सेंटेंस और लिखा साथियों, She said yes I have met him। एक दूसरा सवाल और लिखा मित्रों, The boy said no I haven't abused them। देखिए मित्रों, सी सेड वो कहती है यस हाँ, आई हैव मेट हिम, हाँ मैं उससे मिली हूं, यानी वो इस बात को एडमिट कर रही है, वो इस बात को एडमिट कर रही है। तो आप इस रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बना दीजिए, शी एडमिटेड, या फिर आप एक्सेप्टेड भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एक्सेप्टेड या एडमिटेड। अब जब एडमिट कर ही लिया तो इस एस की जरूरत नहीं है। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, गया शी के अनुसार, हैव गया हैड के अनुसार, हैड मेट हिम थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं। ओके। द बॉय सेड, लड़का क्या कह रहा है, नहीं आई हैव नॉट अब्यूज्ड देम, मैंने उन्हें गाली नहीं दी है, यानी लड़का गाली देने से क्या कर रहा है, इनकार। और जब कर रहा है इनकार तो मित्रों द बॉय रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, या फिर द बॉय डिनाइड, इनकार कर दिया। अब जब रिफ्यूज या फिर डिनाई शब्द का यूज हो ही गया है साथियों, तो फिर याद रखिएगा इसके साथ नॉट का यूज मत कर लिएगा। डिनाइड दैट, क्या डिनाई किया, आई यानी ही, हैव गया साथियों, हैड में नॉट की जरूरत है नहीं, अब हैड अब्यूज्ड देम, ठीक है। द बॉय refused that he had abused them। अगर आपने लिख दिया द बॉय refused, लड़के ने मना किया, that he had not abused them, उसने उन्हें गाली नहीं दी थी, इस पर मना किया, इसका मतलब गाली, और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी मित्रों। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब कहानी को आगे ले चलता हूं। ये था हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब मैं आपको ले चलता हूं मित्रों, कहाँ, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। कहाँ, इंट्रोगेटिव कहाँ, सेकंड टाइप में, जिसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनको आप यस या नो में आंसर नहीं कर सकते। यानी पहले तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द टीचर, उसके बाद आगे की बात, सेड टू रामू वाई आर यू क्राइंग। ये रहा हमारा सेंटेंस मित्रों, और इससे रिलेटेड
जो बात है वो अब मैं करता हूँ। अगर क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को, नंबर फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब को उसी में आस्क या फिर मित्रों इंक्वायर या फिर डिमांड में ही बदलना है, क्योंकि आखिरकार है तो ये क्वेश्चन ही। दूसरी बात साथियों, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कनेक्टिव के रूप में हमें वही क्वेश्चन वर्ड ही रखना है। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाएगा साथियों, कंजंक्शन। क्या बना, कंजंक्शन यानी कनेक्टिव बन जाएगा। ना आपको दैट लगाना, आप ना इफ लगाना, ना वेदर लगाना। क्या लगाना है, जो प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जो क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हमें कनेक्टिव बना लेना है मित्रों। और तीसरी बात, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंदर लिखा हुआ है, ये इसे हमें कर लेना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। तो चलिए करते हैं कोशिश। द टीचर, इसी सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। रिपोर्टिंग वर्ब गई किसमें मित्रों, आस्क्ड में या डिमांडेड में या फिर इंक्वायर्ड में। आस्क्ड किसे, रामू, आस्क्ड रामू। अब ये व्हाई जो था क्वेश्चन वर्ड, ये बन गया है क्या साथियों, कनेक्टिव या कंजंक्शन। अब एक क्लॉज तो अपनी ये हुई, एक क्लॉज इधर बनाना है दोस्तों। तो कंजंक्शन के बाद क्या होता है, क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट से। याद रखिएगा, यहीं पर गलतियां होती हैं छोटी सी। क्या, हम इसके क्वेश्चन वर्ड मान करके आगे लिख देते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो कि अपने आप में होती है गलत, क्योंकि अब ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन नहीं कर रहा, बल्कि इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर गलती ना करें और बड़े गौर से इस बात को सीख लें। वाई, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। यू अपने आप में सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन था, रामू के अनुसार गया, रामू के लिए प्रोनाउन आया दोस्तों ही, और इज एम आर गया वाज में, वाज क्राइंग, वाई ही वाज क्राइंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस था, ये था इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसी के पैरेलल मित्रों एक और सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूं, जरा गौर करिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी सेड टू मी, where she said to me where they are playing is unknown. She said to me where they are playing is unknown. अब इस सेंटेंस को मित्रों बड़े गौर से देख लीजिए। क्या ये सेंटेंस अपने आप में क्वेश्चन कर रहा है? इज अपने आप में है मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के लिए इज अननोन अज्ञात है। क्या अज्ञात है साथियों? व्हाट इज अननोन? अगर मैं देखूं ये पूरी की पूरी क्लॉज ये क्वेश्चन नहीं कर रही, बल्कि एक क्लॉज है, और ये व्हाट का आंसर है, ये बना रही है मित्रों नाउन क्लास, और इस इज के लिए ये क्लॉज काम कर रही है सब्जेक्ट का। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए,
अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बल्कि हमें ट्रीट करना होगा कैसे, असर्टिव सेंटेंस की तरह। और चलिए इसे बना लेते हैं। सी, अब वो असर्टिव सेंटेंस की तरह ट्रीट होगा, टोल्ड मी दैट। अब जब ये पूरी क्लॉज ही है तो हमें कंजंक्शन तो लगाना ही है। दैट वेयर दे वर प्लेइंग, इस गया वाज में, वाज अननोन। तो भाई क्वेश्चन में और क्लॉजेज में, क्वेश्चन में और क्लॉज में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर क्लॉज में कहीं कंफ्यूजन है आपको तो आप मेरे चैनल पर ही सिंथेसिस का वीडियो देख लीजिएगा साथियों। सिंथेसिस के पार्ट 2 में क्लॉजेस एकदम स्पष्ट रूप से मैंने आपको समझाई हुई हैं, ठीक है। कौन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, इसी तरह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा करके कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। सबऑर्डिनेट की तीनों क्लॉजेस मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें सिंथेसिस में, आप उसको बड़े गौर से इत्मीनान से देख लीजिए तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हाँ। अब मान लीजिए, अब यहाँ मैं एक आध सेंटेंसेस और देख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, द मैन सेड टू मी, आर यू वेटिंग फॉर मी, आर यू वेटिंग फॉर मी। Where shall we go? Are you waiting for me? मैंने यूं ही दो सेंटेंसेस लिख दिए। Are you waiting for me? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? Where shall we go? हम कहाँ जाएंगे? ये भी क्वेश्चन है मित्रों और ये भी क्वेश्चन है, दोनों ही अपने आप में क्वेश्चन हैं। अगर दोनों ही क्वेश्चन है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी द मैन आस्क्ड मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है मित्रों, इसलिए कंजंक्शन हमें लगा इफ। ये सेंटेंस अब हमने असर्टिव बनाया, यू मी के अनुसार आया तो आई, इज एम आर गया वाज में, आई वाज वेटिंग फॉर मी, फर्स्ट पर्सन है, गया मैन के अनुसार, वेटिंग फॉर हिम। एंड अब ये भी क्वेश्चन है तो इस आस्क को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कनेक्टिव से स्टार्ट करिए। कनेक्टिव तो हमारा वेयर ही रह जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो कनेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर। अब वेयर के बाद क्या लगाते हैं, कंजंक्शन का काम इसने कर दिया, क्लास बना रहा है वेयर। वी, इस वी में कौन है, ये मैन थर्ड पर्सन है, प्लस फर्स्ट पर्सन 3 + 1 इज इक्वल टू वी, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये छोटी सी मैथमेटिक्स वीडियो 1 में मैंने आपको समझाई थी, उम्मीद है ये आपको याद होगी। तो वेयर वी शुड गो। मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट में बेझिझक इन बातों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे थे क्या, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पार्ट्स में आ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मित्रों, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था बेसिक्स कैसे चेंज होंगे। आज के वीडियो में आपने असर्टिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सवाल देखे। अब अगले वीडियो में मैं लाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंसेस,
एक्सक्लामेटरी और जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा, और उसके बाद एक और वीडियो परीक्षा के हिसाब से जिस तरह से सवाल आते हैं उनको लाने का प्रयास करूंगा। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।